Hello students, I hope you all are doing well. So today's topic for learning is first chapter, that is the Lost Child from Moments book. So first I am going to explain a little about the storylines. The story The Lost Child is written by मुकुल राज आनंद. मुकुल राज आनंद जो हैं एक इंडियन राइटर हैं, बट ये इनकी जो स्टोरीज़ हैं, जो राइटिंग्स हैं, वो सब इंग्लिश में हैं. और ये इंडिया के फर्स्ट इंग्लिश राइटर्स में से एक हैं. द लॉस्ट चाइल्ड इज़ द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड हु गेट्स लॉस्ट इन अ फेयर. द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी जो है एक छोटे बच्चे की कहानी है जो मेले में खो जाता है. ही हैड गॉन विद हिज पेरेंट्स टू द फेयर बट लूजेज them when he gets engrossed in looking at a roundabout swing. वह अपने पेरेंट्स के साथ मेले में गया था, बट जब वह एक राउंड अबाउट स्विंग के पास जिनको देखने में इतना मगन हो जाता है तो क्या होता है, तो उन्हें खो देता है. किसको खो देता है? अपने पेरेंट्स को. द स्टोरी हाईलाइट द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट द चाइल्ड शेयर विद हिज पेरेंट्स. ये जो स्टोरी है एक बच्चे के प्यार को और अफेक्शन को हाईलाइट करती है जो वह अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है. बिफोर लॉसिंग दैम ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट थिंग लाइक स्वीट्स, बैलून्स, फ्लावर्स, स्विंग्स एक्सेट्रा. खोने से पहले क्या होता है, वो जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट थिंग्स की डिमांड करता है, जैसे स्वीट्स, बलून्स, फ्लावर्स, स्विंग्स एक्सेट्रा की. वंस ही लॉसेज दैम, और जब एक बार वह उन्हें खो देता है, ही इज़ पिक्ड अप बाय अ स्ट्रेंजर, तो उसे एक स्ट्रेंजर जो है उसे अपनी बाहों में उठा लेता है. द स्ट्रेंजर ट्राइज टू क्वाइटाइन द चाइल्ड बाय ऑफरिंग हिम ऑल दिस थिंग दैट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स. जो स्ट्रेंजर होता है वो क्या करता है, उस बच्चे को क्वाइटाइन मीन्स होता है शांत करना. उस बच्चे को शांत करने की कोशिश करता है. किस तरीके से? उसे वो हर चीज़ ऑफ़र करता है जो पहले वो अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहा था, वो सारी चीज़ें उसे ऑफ़र करता है. बट द चाइल्ड डज़ नॉट वांट दैम एनी मोर, लेकिन जो बच्चा होता है वह उनमें से कोई भी चीज़ नहीं चाहता. ही वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स फर्स्ट, और वो पहले अपने पेरेंट्स को चाहता है. मीन्स कि जब बच्चा होता है ना, कहीं मेले में जा रहा होता है तो वो खो जाता है, तो वो जब खो जाता है तो उसके बाद जितनी भी चीज़ें उसे चाहिए थी वो बाद में उसे वो नहीं चाहिए होती. बाद में उसे क्या चाहिए होता है? उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं. Now I will explain the summary. Student, one thing I want to clear before moving ahead, that this PPT is only meant for a basic understanding about the chapter. I have mentioned the summary in the bullet points, but you don't have to answer your question in such a manner. It was the season of spring. बसंत का मौसम था. The people of the village came out of their houses. जो गांव के लोग थे वो अपने घरों से बाहर आ रहे थे. इन कलरफुल अटायर एंड वॉक टुवार्ड्स द फेयर. कलरफुल अटायर मीन्स रंग बिरंगी ड्रेसेस में मेले में जाने के लिए. यानी कि जो गांव के लोग थे अपने घरों से आ रहे थे, कहाँ जाने के लिए? मेले में जाने के लिए वो बाहर आ रहे थे. A child along with his parents was going to the fair and was very excited and happy. एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा था बहुत ही एक्साइटेड और खुश था. He was attracted to the stall of toys and sweets. वह क्या था, वो जो बच्चा था टॉय स्टॉल्स और स्वीट्स की जो स्टॉल्स थे उनको देख के बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा था. तो हिज फादर गॉट एंग्री, हालांकि उसके पिताजी उस पर गुस्सा हो रहे थे. बट हिज मदर पेसिफाइड हिम, लेकिन जो उसकी मदर थी उसने उसे शांत किया. एंड डाइवर्ट हिज अटेंशन टुवार्ड्स अदर थिंग्स, और उसका जो ध्यान था वो दूसरी चीज़ों में बांट दिया. द चाइल्ड मूव फॉरवर्ड बट वंस अगेन लैग बिहाइंड. बच्चा जो है आगे बढ़ता है लेकिन वो फिर से पीछे रह जाता है. बिकॉज हिज आइज़ वर कॉक्ड बाय वन थिंग्स और द अदर एवरी नाउ एंड देन. क्योंकि जो उसकी आंखें जो थी वहाँ पे जो भी चीज़ें थी, जितनी भी चीज़ें थी उनको देखने में उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रही थी, तो इस वजह से बच्चा जो है फिर से पीछे रह जाता है. एज दे मूव फॉरवर्ड, जैसे वह आगे बढ़ते हैं, द चाइल्ड वॉन्टेड द वेरियस थिंग्स ऑन द स्टॉल्स. चाइल्ड जो होता है वो स्टॉल्स पे से वेरियस थिंग्स चाहता है. हिज माउथ वाटर सीइंग स्वीट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स. उसके मुंह में पानी आ जाता है. क्यों आता है पानी? जो स्वीट्स होती हैं, डेकोरेटेड स्वीट्स जो होती हैं, जो गोल्ड और सिल्वर करके पत्थरों से सजी होती है, उनको देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है. ही वॉन्टेड हिज फेवरेट बर्फ़ी. वह अपनी फेवरेट बर्फ़ी चाहता है. बट नोइंग दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज ग्रीडी.
जो वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसको मना कर देंगे ये कह के कि तुम बहुत लालची हो। He walked away और वह आगे बढ़ जाता है। Then he saw beautiful garlands of गुलमोहर, और तब वह गुलमोहर के फूलों की सुंदर माला देखता है। गार्लैंड मीन्स होते हैं माला। But didn't ask for it, लेकिन इसके लिए वो कहता नहीं है। Then he saw balloons, but he knew very well that his parents would deny due to the fact that he was too old to play with balloons, so he walked away. तब वो क्या देखता है? Then he saw the balloons, तब वह बैलून्स देखता है। बट वो जानता था कि जो उसके पेरेंट्स हैं उसको बैलून दिलाने से मना कर देंगे, ये कह के कि वो इतना छोटा नहीं है कि इनसे खेले, किनसे? बैलून से खेले। सो ही वॉकड अवे, इसलिए बच्चा जो है आगे चल देता है फिर से। देन ही सा अ स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर होता है सपेरा। एंड राउंड अबाउट स्विंग्स, और एक तेज़ी से घूमने वाला झूला देखता है। एज ही स्टॉप टू आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एन्जॉय द स्विंग, उस जैसे ही वो झूले क्या करता है, वो जो बच्चा होता है फिर वो रुक जाता है परमिशन लेने के लिए अपने पेरेंट्स से, उस झूले पे एंजॉय करने की परमिशन लेने के लिए, यानी कि वो भी उस झूले पे झूलना चाहता है, उसकी परमिशन लेने के लिए रुकता है, उनसे पूछता है रुक कर। टू हिज एस्टोनाइशमेंट, मतलब कि वो एकदम से क्या होता है, फिर वो बच्चा जो होता है हैरान हो जाता है। एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है हैरान होना, तो बच्चा जो होता है वो एकदम से हैरान हो जाता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, क्योंकि उसे कोई भी उत्तर नहीं मिलता। नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर वॉज देयर, ना तो उसके फादर वहाँ है और ना ही उसकी मदर वहाँ थी। नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट, अब बच्चे को एहसास होता है कि वह खो गया है। ही रैन हेयर एंड देयर बट कुडंट फाइंड दैम, वो इधर उधर दौड़ता है लेकिन उन्हें नहीं ढूंढ पाता। द प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड, जो जगह थी वो भीड़ ओवर क्राउड मतलब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। ही गॉट टेरिफाइड, टेरिफाइड मीन्स होता है डर जाना। ही गॉट टेरिफाइड, वह डर जाता है। बट सडनली अ काइंड हार्टेड मीन्स दयालु, अ काइंड हार्टेड मैन टुक हिम अप इन हिज आर्म्स एंड कंसोल्ड द बिटरली वीपिंग चाइल्ड। एक दयालु हृदय का व्यक्ति होता है, स्ट्रेंजर होता है, वो क्या करता है उस बच्चे को अपनी बाहों में ले लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो बच्चा जो होता है वो रो रहा होता है, तो वो उसे अपने हाथों में उठा लेता है, गोदी में उठा लेता है। वह रोते हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है। ही आस्क्ड इफ़ यू वुड लाइक टू हैव अ जॉय राइड बट द चाइल्ड सॉफ्ट, वह उससे पूछता है कि क्या तुम जॉय राइड मतलब कि राइड पे जाना पसंद करोगे। बट द चाइल्ड सॉफ्ट, लेकिन जो बच्चा होता है वो सुबकता है। सॉफ्ट मीन्स सुबकना, सिसकियाँ ले लेके रोना। वो बच्चा जो होता है सिसकियाँ ले लेके रो रहा होता है। क्यों रो रहा होता है वो बच्चा? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया होता है, तो इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से, जब हम ज़ोर ज़ोर से रोते हैं तो सिसकियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो बच्चा जो सॉफ्ट होता है वो सिसकियाँ लेके जो रोना होता है उसे बोलते हैं। लेकिन जो बच्चा होता है वो सॉफ्ट रो रहा होता है। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने फादर चाहिए। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी मदर चाहिए। द मैन ऑफर्ड हिम स्वीट्स बैलून्स एंड गार्लैंड बट द चाइल्ड केप्ट सॉबिंग, जो मैन होता है वो उस बच्चे को ऑफ़र करता है, स्वीट्स बैलून्स एंड गार्लैंड्स ऑफ़र करता है, लेकिन बच्चा जो होता है वो अभी भी सुबक रहा होता है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, क्या कहता है वो बार बार बच्चा कि मुझे अपने फादर चाहिए, मुझे अपनी मदर चाहिए। मीन्स कि जो बच्चा जो खो जाता है उसे पहले कितनी सारी चीज़ें चाहिए होती है, अपने पेरेंट्स से वो डिमांड करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन बाद में जब वो मेले में खो जाता है, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, तो वो बच्चा जो भी चीज़ें उसे चाहिए होती है वो सब उनको रिफ्यूज़ कर देता है, उनको लेने से मना कर देता है। तब उसे क्या चाहिए होता है? सिर्फ अपने पेरेंट्स। तो इसीलिए कहा गया कि इस स्टोरी के अंदर लव ऑफ बॉन्ड दिखाया गया है, यानी कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करता है। वो बच्चा क्या, आप सभी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हो, चाहे आपके पेरेंट्स आपको अगर आप कहीं जाते हो या अपने घर में आते हो, अगर आपको पेरेंट्स ना दिखाई दे तो आपका भी दिल नहीं लगता ना। तो इसी तरीके से वो बच्चा अपने पेरेंट्स को वो प्यार करता है, लेकिन वो जब खो जाता है तो जितनी भी चीज़ें उसे पहले चाहिए होती है वो उसे बाद में नहीं चाहिए होती, बाद में उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय।